गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6 जो हमारा इसमें सेकंड चैप्टर है हमारे पृथ्वी के अंदर। हम इसके बाद आज हम पृथ्वी के बारे में डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी हम देखेंगे पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपको कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किस पदार्थों से बनी हुई है? हम देखेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में जानेंगे। पृथ्वी का आंतरिक भाग किससे बना हुआ, क्या क्या इसके अंदर है। एक प्याज की तरह पृथ्वी के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी हुई है। जो पृथ्वी है वह एक सेकेंडरी परतों से बनी हुई है। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को हम पर्पटी कहते हैं। जो पृथ्वी का ऊपरी परत है उसे हम पर्पटी कहा जाता है। यह सबसे पतली परत होती है और यह सबसे पतली परत होती है। उसके बाद हम देखेंगे जो पृथ्वी है, हम देखेंगे जो सबसे ऊपरी परत है उसे पर्पटी कहा जाता है, सबसे पतली परत होती है। इसके हम देखेंगे यह महाद्वीपीय स्थिति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह से केवल 5 किलोमीटर तक है। हम महाद्वीपीय सहित मुख्य से सिलिका या एल्यूमिना जैसे खनिज से बनी हुई है। ये सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे पदार्थों से बनी हुई है और हम देखिए खनिजों से बनी हुई है, इसलिए इसे Cl सिलिका या एल्यूमिना कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि यह महासागर जैसे कि हम देखते हैं पृथ्वी को हम लेते हैं, पृथ्वी को हम बनाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी है और इसका इस प्रकार ये जो है ये मेटल से। उसके बाद क्रोड सीमा और ये वाला जो एरिया है ये क्रोड सीमा और ये वाला एरिया स्थल, जिसे हम स्थल कहते हैं, जिसे हम लैंड कहते हैं या स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे और ये जो वाला पार्ट है ये हमारा आंतरिक भाग है। पृथ्वी का ये वाला जो भाग है वो आंतरिक भाग कहलाता है। ये मेटल है, क्रोड सीमा कहते हैं, और ये वाला जो एरिया है ये स्थल मंडल कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे हम जिसकी जो पृथ्वी की त्रिज्या है लगभग 3500 किलोमीटर है। जो इसकी त्रिज्या है वो 35 किलोमीटर है। इसमें मुख्य निकिल एवं लोहे की बनी होती है और यह निकिल एवं लोहे से बनी होती है। निकिल या निकल से लोहे से बनी हुई होती है और जिसे हम निफे कहते हैं। और निकिल और लोहे से बनी हुई है उसे हम निफे कहते हैं। केंद्रीय कोण का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। हम देखेंगे शैल एवं खनिज। शैल एवं खनिज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शैल और खनिज है क्या? पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी हैं। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग के, आकार, गठन के हो सकते हैं। जो पृथ्वी है, जो पर्पटी है पृथ्वी की, वह काफ़ी शैलों से मिलकर बनी है। और हम देखेंगे मुख्य रूप से शैल कई प्रकार के होते हैं। जो शैल हैं वो मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के।
जिसमें आग्नेय नंबर 2 हो जाएगा आपका अपसादे, जिसे सेडिमेंट्री कहते हैं, और नंबर 3 रूपांतरित या कायांतरित। जो पृथ्वी है आग्नेय सेल, अपसादे सेल और कायांतरित सेलों से मिलकर बनी है, और इसमें द्रवित मैग्रा या मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार के बने सेल को आग्नेय सेल कहा जाता है। जो हमारा ज्वालामुखी, जो हमारा लावा या मैग्मा निकलता है, वो ठंडा हो जाता है तो हम उसे आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्वेदी और एक बाह्यवेदी। जो आग्नेय सेल है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका हो जाएगा अंतर्वेदी, और दूसरा हो जाएगा आपका हाँ जी सर, आग्नेय सेल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अंतर्वेदी और एक बाह्यवेदी। तो हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सेल 2 प्रकार के होते हैं, तो अंतर्वेदी और 2 बहिर्वेदी। क्या आप जानते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की जो कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रकृति पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी या आग्नेय सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाले होती है। उदाहरण के लिए बैसाल्ट, दक्कन का पठार सेलों से बना है। द्रवित मैग्रा जो मैग्मा होता है, कभी कभी भूप्रकृति के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी और आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने पर लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्णन पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़ककर चटकर एक दूसरे के टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किए जाते हैं। अब आता है सेल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। सेल जो है वो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है घर बनाने के लिए, और कठोर सेलों उपयोग सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए काम किया जाता है। पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर या स्टापू, किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। अपने दादा दादी, माता पिता या अपने देखा होगा इस प्रकार वो इनका यूज करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम, आपको जानकर हर्ष होगा कि किन निश्चित दशाओं में एक प्रकार के जो सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित होते रहते हैं। एक सेल दूसरे सेल से परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। जब आखिर सेल चक्र क्या है? सेल चक्र वो है कि जो आपको जानकर हर्ष होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान दूसरे स्थान पर चले जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं, अपसादे सेल का निर्माण करते हैं। अत्यधिक दाब के कारण कायांतरिक सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा हो जाता है और ठोस सेल से परिवर्तित हो जाता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने पदार्थ जिनके निश्चित भौतिक गुणधर्म तथा निश्चित रासायनिक मिश्रण की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि, उर्वरक आदि में होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम बनते हैं।